लेवल 1 में अगर बात करें तो स्टैटिक्स हो गया, एक इनका क्षेत्रफल और ज्योमेट्री हो गया। यहाँ से ज्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि यहाँ जो मेरिट है वो यही डिसाइड करती है। बाकी जो आसान सी चीजें हैं, लाबानी है, औसत है, वो तो सभी का होता ही होता है। दोस्तों, ईवीएस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक जो आपके लिए है वो साइंस होने वाला है, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो। इनमें ऐसी चीजें हैं जिनको आप खूब पढ़ने के पश्चात भी कवर नहीं कर पाते हैं। साइंस एक ऐसा विषय है जिसकी निश्चित और एक नियमित समय सारणी होती है, और इसके अंतर्गत निश्चित जो टॉपिक हैं वो ही सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए आप सबसे ज्यादा फोकस जो करके चले वो जो इस पे साइंस पे करें, उसके बाद ज्योग्राफी पे करें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो है टेक्निकल है, जो आपकी स्कोरिंग में बहुत ज्यादा। एसएसटी में सर इसमें मेन जो पार्ट दिए हुए हैं वो मेनली 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हिस्ट्री वाले पार्ट का है, क्योंकि हिस्ट्री के आपके तीनों पार्ट हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट, एक मिडाइवल हिस्ट्री वाला और एक मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा हिस्ट्री के अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री को ऐड किया हुआ है और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर को ऐड किया हुआ है। यानी टोटल वैसे देखें तो हिस्ट्री की टोटल 5 यूनिट्स दी हुई हैं। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मेनली 3 यूनिट्स इसमें दी गई हैं, जिसमें पहले एक वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन बोलते थे, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होकर पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण अर्थात ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो उसमें ऐड किया गया है। ठीक है। उसके अलावा 2 रीजनल ज्योग्राफी हैं। रीजनल यानी किसी एरिया से संबंधित, जैसे एक भारत का भूगोल है और एक राजस्थान का भूगोल है। ज्योग्राफी वाले पार्ट में जैसे लास्ट ईयर रीट एग्जाम को देखें तो जो जनरली पुराने जो रीट एग्जाम्स हुए हैं उससे थोड़ा सा कम वेटेज रखा गया है। जैसे पुराने रीट एग्जाम की बात करें तो उनमें अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन का वेटेज है, जबकि लास्ट ईयर वाला जो रीट एग्जाम है उसमें ज्योग्राफी के लगभग 15 क्वेश्चंस का ही वेटेज टोटल एग्जाम यानी 60 क्वेश्चन में रखा गया है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है, एक तो पढ़े हुए को रिवीजन करें, नई पाठ्य पुस्तकों के फेर में इस समय न जाना ज्यादा उचित रहेगा। छोड़ तो किसी को सकते नहीं, क्योंकि 6 इकाइयों में बटा हुआ पाठ्यक्रम है, प्रत्येक इकाई 5-5 अंक की है, तो सबका अपना महत्व बराबर रहेगा। लेकिन विद्यार्थी को अब जो नए सीखा हुआ है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो सीखा हुआ है उसी की पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए। कम समय में जो यूनिट्स व्याकरण और शिक्षण विज्ञान दोनों 15-15 नंबर के एवरेज में आती है, उनमें जैसे वर्ण विचार है, सबसे ज्यादा स्कोर 5-6 क्वेश्चन तो पहली यूनिट में से ही आ जाते हैं। समय ज्ञान, संख्या ज्ञान जो अनिवार्य प्रश्न आता है, छंद का प्रश्न अनिवार्य है। कुल मिलाकर 11 प्रश्न तो केवल अनिवार्य टॉपिक है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, और यदि वो कवर कर लिए तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ता है हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए शिक्षण विधियों की एकदम टिप्स पे टॉपिक होते हैं, पूर्ण प्रामाणिक मैटर होता है। संस्कृत भाषा कम समय में एक स्कोर पावर होता है, जिसमें 30 में से 30 नंबर लाने की संभावना होती है। ये जो लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसका भी सदुपयोग करके आप बेहतरीन रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये वक्त नया कंटेंट पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। इस लिमिटेड टाइम में अभी तक जो आपने पढ़ा है या जो सिलेबस में सेगमेंट ऐसा है जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है उसको पढ़ने का है, और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर कर ले, ताकि जो एग्जाम में लास्ट मोमेंट में जो लिमिटेड वक्त आपके पास बचेगा उसमें आप सिर्फ कंप्लीट सिलेबस को गो थ्रू कर ले, एक बार सिलेबस सारा रिवाइज आप लास्ट टाइम पर कर सकें। पहली यूनिट जिसका नाम है बाल विकास। इस बाल विकास यूनिट में आपको किन चीजों पे ध्यान देना है? बाल विकास में सबसे पहला जो प्रश्न अमूमन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर। 14 सिद्धांत होते हैं, उनमें से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बाल विकास के सिद्धांत को अच्छे से तैयार कर लें। नंबर 2 पे बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ने के बाद दूसरा प्रश्न जो अमूमन आ रहा है वो आ रहा है वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका के ऊपर। जैसे पिछली बार वंशानुक्रम के प्रतिपादक आनुवांशिकी के जनक पूछा गया है, उससे पहले वंशानुक्रम के नियम पे प्रश्न पूछा गया है, वंशानुक्रम के वाहक क्या होते हैं, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से किसी एक पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न जो यहां से पूछा जा रहा है वो अवस्थाओं के ऊपर। पिछली रीट एग्जाम में बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था 2 पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब इन तीनों अवस्थाओं में से किसी पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल यानी कि 4 प्रश्न हो गए। बाकी बाल विकास यूनिट में से अपन देखते हैं तो मानसिक और सामाजिक विकास, इन पे पिछली रीट में प्रश्न पूछे गए, मतलब मानसिक और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में सामाजिकरण बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बाल विकास में इरिक इरिक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, सवेंगो में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, सवेंगो की विशेषताएं और भाषा और गामक विकास को हल्का सा देखना चाहिए। यदि इस तरीके से इस यूनिट को आप कवर कर लेते हैं तो आपके 6 के 6 प्रश्न सही हो जाएंगे।